हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी स्थिति है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अभी 5 मिनट बाद में पूछूंगा, कोई नहीं, सेशन किए दे रहा हूं। सोच के रखिएगा कि थायराइड ग्लैंड है कहां होती है, बॉडी के किस जगह थायराइड ग्लैंड होती है, सोच के रखना। अभी 5 मिनट में पूछूंगा कि अभी रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग में नाम नहीं आना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। स्लो मेटाबॉलिज्म जब होता है, हम लोग क्या कहते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म का मतलब चयापचय की स्थिति है। जब बॉडी की स्लो हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म धीमे हैं। मेटाबॉलिज्म धीमा होता है तो क्या होगा, जो उसका रहता है ना थ्रेसर का कन्वेयर बेल्ट, कटर, पीछे वाला जो पटा होता है, पटा जब अंदर जो उसको लेके जाता है ना गेहूं को, अगर उसकी स्पीड स्लो होगी तो क्या होगा, उसकी जो लेने का कंजप्शन का जो टाइमिंग्स है वो निकासी भी कम करेगा और बहुत स्लो स्पीड में वर्क करेगा। उसी तरीके से जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है। यहां एक चीज को नोट कर लीजिए, मुझसे पूछ लेना अगर आता है तो बहुत बहुत शुक्रिया, अदरवाइज मैं रिवाइज कर सकता हूं, कल के सेशन में कर सकता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेस्टाइन मूवमेंट। इंटेस्टाइन मूवमेंट से मतलब से आप क्या समझते हो, ठीक है, कोई नहीं। तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है तो उससे क्या रहता है, थकान रहती है। थकान इसलिए रहती है, क्यों रहती है थकान, कल का ही क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा, अभी पूछूंगा इसलिए नहीं कि आप लोग कहेंगे हम रिवाइज नहीं कर पाए। बॉडी में जो एनर्जी हार्मोन होता है वो सीक्रेट कम होता है, थकान रहेगी, एनर्जी हार्मोन नहीं बनना, धीमा हो गया। वजन बढ़ता है, ठीक है, वजन क्यों बढ़ता है, फैट बर्न हार्मोन जो मैंने कल नोट कराया था वो भी डिफिशियंसी में आता है, कम होता है। तीसरी चीज रूखी त्वचा होती है। रूखी त्वचा का मतलब क्या रहता है कि बायोटिन विटामिन डी की डिफिशियंसी पैदा होती है बॉडी के अंदर, और बाल झड़ना शामिल हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण हाशिमोटो थायराइटिस ऑटो इम्यून बीमारी है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के मुख्य लक्षण क्या हैं, अत्यधिक थकान और कमजोरी, हर समय सुस्ती महसूस होना। जिस आदमी को हर समय सुस्ती महसूस होती है, हम लोग समझते हैं मोटापे की वजह से होती है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो हाइपोथायराइडिज्म का भी लक्षण हो सकता है। वजन बढ़ना, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, कहां से चले थे कहां पर आ गए, हम मंजिल पर पहुंच गए। क्या है, डीआईपी डाइट लेने के बावजूद भी जब वजन बढ़ता है, हम इसको प्योर देसी भाषा में कह सकते हैं, आहार में बदलाव न होने पर भी जब वजन बढ़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो एक हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण होता है। जब हम ये कहने लगते हैं क्या कि पानी भी बॉडी को सूट करता है, पानी पीते हैं तब भी वजन बढ़ता है, तब भी मोटापा बढ़ता है, तो क्या है, फैट बर्न हार्मोन जो है बॉडी में नहीं बनना, मैंने कल बता दिया था। ओके, अगला, ठंड सहन न कर पाना, क्या बात है, जवाब नहीं साहब, जरा भी दही खा लिया और दवा की जरूरत पड़ गई। कुछ लोग हैं जरा भी नवंबर से जरा भी सर्दी की हवा चलने लगी तो अंदर चले गए, 11 बजे निकलेंगे, इतना ह्यूमन सिस्टम कमजोर हो जाता है। क्या है, सामान्य तापमान में भी ठंड महसूस करना। जैसे अभी का बात करें तो बहुत लोग ऐसे होंगे कम्बल ओढ़ रहे होंगे अभी भी। अगला, त्वचा और बाल, रूखी त्वचा और बालों का झड़ना हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण है। इसके अलावा और क्या लक्षण हैं हाइपोथायराइडिज्म के, वो भी समझ लीजिए। आप सोच रहे होंगे ये कहां से आ गए, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, वो भी एक हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण है। ओके, याददाश्त में कमी हाइपोथायराइडिज्म का वो भी लक्षण है। मांसपेशियों में दर्द और आवाज भारी होना, ये भी एक हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण है। और महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म, ये भी एक हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण है। ओके, अब कॉजेज क्या है,
मैन कॉजेज हाउ टू क्रिएट द हाइपोथायराइडिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में हाइपोथायराइडिज्म पैदा क्यों होता है, समझने की यहां जरूरत है। पहला, हाशीमोटो डिसीज, जैसा मैंने बताया था, हालांकि मैं इसको ब्रीफ बाद में करूंगा, समराइज कर देता हूं क्योंकि बाय द वे मुझे याद नहीं रहा, तो हमारे हरबीर सर तो याद दिला देंगे, बाकी लोग ये कहेंगे अच्छा रहा ये भूल गए, खाम खा आधा घंटे और चिल्लाते इसी चीज। ठीक है, तो बता देता हूं। हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो डिसीज है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली थायराइड ग्रंथि पर जब हमला करती है उसको क्या कहते हैं, हाशीमोटो डिसीज है। ह्यूमन सिस्टम जब थायराइड पर, मतलब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है, हमने आपको बताया वो एक ही सेल्स रहते हैं। मैं 5 मिनट बाद हमसे पूछ सकते हैं किस तरीके से हमला करती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली थायराइड ग्रंथि पर जब हमला करती है तो उससे हाशीमोटो रोग पैदा हो जाते हैं। दूसरा, हाइपोथायराइडिज्म और कहां से पैदा होता है, मेन कॉज रहता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन। आयोडीन की कमी से भी हाइपोथायराइडिज्म पैदा होता है, नमक की कमी से भी होता है आयोडीन। तीसरा, थायराइड सर्जरी या उपचार, कैंसर या अन्य समस्याओं के लिए थायराइड ग्रंथि का जब कुछ हिस्सा हटा दिया जाता है तब भी ऐसा होता है। ओके, ये था हाइपोथायराइडिज्म।